अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ पर खैर खैरियत से हूँ। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो अनवार शरीयत है हम बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं ना, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया आपको। तो अब हम जानेंगे ज़कात का माल किन लोगों को देना चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। तो सवाल है, ज़कात और उश्र का माल किन लोगों को दिया जाता है? जवाब, जिन लोगों को ज़कात दी जाती है उनमें से चंद ये हैं। पहला, फ़कीर यानी वो शख्स कि जिसके पास कुछ माल है लेकिन निसाब भर नहीं, मतलब बहुत सारा कुछ माल है, ज़्यादा माल नहीं है, जो उसका हकदार है, जिसको चाहिए उसे देना। बहुत सारे माल नहीं, उनके बहुत सारे पैसे नहीं है, सामान नहीं है खाने पीने के लिए उन्हें। दूसरा, मिस्कीन यानी वो शख्स कि जिसके पास खाने के लिए गल्ला और बदन छुपाने के लिए कपड़ा भी ना हो। तीसरा, कर्जदार यानी वो शख्स कि जिसके ज़िम्मा कर्ज हो और उसके पास कर्ज से फाजिल कोई माल बकदारे निसाब ना हो। ठीक है, अगर किसी के ऊपर कर्ज है और उसके पास उतने पैसे नहीं कि वो कर्ज अदा कर सके, तो आप ये पैसे उसको भी दे सकते हो। जैसे हमारे दोस्त यार भी होते हैं ऐसे, जिनके ऊपर बहुत कर्ज है, बेचारा बहुत टेंशन में है कि मैं कैसे चुकाऊंगा, इसका देना है, उसका देना है, इसके 10 लिए, उससे 20 लिए, उससे 50 लिए, और वो बस काम तो कर रहा है लेकिन अपना घर चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कर्ज में डूबा हुआ है। तो आप ये बाहर देने से अच्छा है ना, पहले अपनी फैमिली में देखो कि हमारी फैमिली में किसको ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं हमारी फैमिली में इंसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और हम बाहर फ़कीरों को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो अपने घर में पहले दूँ। हमारे ख़ानदान में कई लोग हैं, हमारी फैमिली में कई लोग हैं ऐसे जो कर्ज में डूबे हुए हैं, तो उन्हें पहले देना चाहिए। ठीक है, पहले अपना घर देखो, फिर आस पड़ोस। ठीक है, अपना घर में हो गया नहीं, हमारे घर में सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, किसी को ज़रूरत नहीं, पूछो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई, हाँ मेरा कर्ज है ये वो। हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अपने आस-पास में देखो, ठीक, अपने आस पड़ोस को देखो, अपनी फैमिली के बाद। अपने आस-पास में नहीं है तो अपनी बिल्डिंग में देखो, पूरे बिल्डिंग में देखो, चौल में रहते हो चौल में देखो, मोहल्ले में रहते हो मोहल्ले, सोसाइटी में रहते हो सोसाइटी में देखो। उसके बाद अगर उसमें भी कोई नहीं निकलता है ऐसा, तब जाके बाहर देखो, मोहल्ले से बाहर देखो। ठीक है, हाँ। तो अब कहाँ थे हम? चौथा, मुसाफिर जिनके पास सफ़र की हालत में माल ना रहा, उसे बकदारे ज़रूरत ज़कात देना जायज़ है। सवाल, ठीक, किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं? जवाब, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं उनमें से चंद ये है। नंबर 1, मालदार यानी वो शख्स जो मालिके निसाब हो। सेकंड, बनी हाशिम यानी हज़रत अली, हज़रत जफ़र सिद्दीक़, हज़रत अकील और हज़रत अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुतालिब की औलाद को ज़कात देना जायज़ नहीं। थर्ड, तीसरा, अपनी असल और पर यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह हम और बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को ज़कात देना जायज़ नहीं। एक बार वापस पढ़ूँ, किस किस को, मतलब अपनी फैमिली में किसको ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, एक बार वापस पढ़ती हूँ, सुन लो, मैं भी समझ लूँ अच्छे से। अपनी असल यानी माँ बाप, नस्ल होना चाहिए बट यहाँ पर असल लिखा है, यानी माँ बाप, दादा दादी को, नाना नानी को और बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को ज़कात देना जायज़ नहीं। ओके। नंबर चौथा, औरत अपने शौहर को और शौहर अपनी औरत को अगरचे तलाक दे दी, ओ असली वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं सोची एक दूसरे को भी दे सकते हैं क्या ज़कात का पैसा, तो मैं ले लेती थी चलिए आगे। औरत अपने शौहर को और शौहर अपनी औरत को अगरचे तलाक दे दी हो तो वक्त के इद्दत में हो ज़कात नहीं दे सकता। मालदार मर्द के नाबालिग बच्चे को ज़कात नहीं दे सकता और मालदार की बालिग औलाद को जब कि मालिके निसाब ना हो दे सकता है। छठवां, वहाबी या किसी दूसरे मर्तद और बदमज़हब और काफिर को ज़कात देना जायज़ नहीं। पन्ना पलट लेते हैं।
सवाल, सैयद को ज़कात देना जायज़ है या नहीं? सैयद, जो सैयद होते हैं उनको ज़कात देना जायज़ है नहीं? हाँ। जवाब, सैयद को ज़कात देना जायज़ नहीं, इसलिए कि वो बिन बनी हाशिम में से है। सवाल, ज़कात का पैसा मस्जिद में लगाना जायज़ है या नहीं? जवाब, ज़कात का माल मस्जिद में लगाना, मदरसे तामीर करना या इससे मैयत को कफ़न देना या कुआं वगैरह बनवाना जायज़ नहीं। यानी उन चीज़ों में ज़कात ना माल खर्च करेगा जो ज़कात अदा ना होगी बहरे शरीयत। सवाल, किसी गरीब के ज़िम्मे रुपया बाकी है तो इसे मुआफ़ कर देने से ज़कात अदा होगी या नहीं? जवाब, मुआफ़ कर देने से ज़कात अदा ना होगी। हाँ, अगर इसके हाथ में ज़कात का माल देकर ले तो ज़कात अदा हो जाएगी। ओके। सवाल, कुछ लोग अपने आप को ख़ानदानी फ़कीर कहते हैं, उनको ज़कात और गल्ले का उश्र देना जायज़ है या नहीं? जवाब, अगर वो लोग साहिबे निसाब हो तो उन्हें ज़कात व उश्र देना जायज़ नहीं। सवाल, किन लोगों को ज़कात देना अफजल है, मतलब अच्छा है? जवाब, ज़कात और सदका में अफजल ये है कि पहले अपने भाइयों बहनों को दे, फिर उनकी औलाद को, फिर चाचा या फूफी को, फिर उनकी औलाद को, फिर मामू और खाला को, फिर उनकी औलाद को, फिर दूसरे रिश्तेदारों को, फिर पड़ोसियों को, फिर अपने पेशा वालों को, फिर अपने शहर या गांव के रहने वालों को, और ऐसे तालिबे इल्म को भी ज़कात देना अफजल है कि जो इल्म दीन हासिल कर रहा हो, बशर्ते कि ये लोग मालिक निसाब ना हो, मतलब पैसे वाले नहीं होना चाहिए बस। भाई बहन एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं, ठीक है, भाई बहन दे सकते हैं और फूफू को दे सकते हैं, मामू को दे सकते हैं, खाला को दे सकते हैं, ठीक। जिसको दे सकते हैं वो भी इसमें लिखा हुआ बता दी मैंने, और जिसको नहीं दे सकते वो भी बता दी, ठीक। हम लोग इतना जान चुके हैं किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है। सवाल, सदक़े फ़ित्र देना किस पर वाजिब होता है? जवाब, हर मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपनी हर नाबालिग औलाद की तरफ से एक सदक़े फ़ित्र देना ईद उल फ़ित्र के दिन वाजिब होता है। सवाल, सदक़े फ़ित्र की मकदार क्या है? जवाब, सदक़े फ़ित्र की मकदार ये है कि गेहूँ या उसका आटा आधा सा दे, और खजूर, मुनक्का या जऊ या इसका आटा एक सा दे, और अगर इन चारों के अलावा कोई दूसरी चीज़ देना चाहे, मसलन चावल, बाजरा या और कोई गल्ला या कपड़ा वगैरह कोई सामान देना चाहे तो कीमत का लिहाज करना होगा, यानी इस चीज़ का आधा सा गेहूँ या एक सा जाऊ की कीमत का होना ज़रूरी है। सवाल, सा कितनी मिकदार का होता है? जवाब, आधा दर्जे की तहकीक और एहतियात ये है कि सा का वज़न 351 रुपया भर होता है और आधा सा 100 क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, 75, ठीक है, 175 रुपये अट्ठानी भर ऊपर, ठीक। दूसरा सवाल, नए वज़न से सा कितने का होता है? जवाब, नए वज़न से एक सा 4 किलो और तकरीबन 94 ग्राम होता है, और आधा सा 2 किलो तकरीबन 47 ग्राम का होता है। सवाल, अगर गेहूँ या जऊ देने के बजाय उनकी कीमत दी जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, गेहूँ या जऊ देने के बजाय उनकी कीमत देना अफजल है। जवाब नहीं। सवाल, सदक़े फ़ित्र किन लोगों को देना जायज़ है? जवाब, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उन लोगों को सदक़े फ़ित्र देना भी जायज़ है, और जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं उनको सदक़े फ़ित्र भी देना जायज़ नहीं।
ओके, तो हम ये बयान से अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा बयान था ये? सदक़े फ़ित्र का बयान, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रोज़े का बयान, ठीक है। रोज़े का बयान सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं, ठीक। सवाल, रोज़ा किसे कहते हैं? जवाब, सुबह सादिक से गुरूबे आफ्ताब तक नियत के साथ खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम रोज़ा है। सवाल, रमज़ान शरीफ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ है? जवाब, रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इनकी फ़र्ज़ियात का इनकार करने वाला काफिर और बिला उर्स छोड़ने वाला शख्स गुनहगार और फासिक मरदूद शहादत है। और बच्चे की उम्र जब 10 साल की हो जाए और इसमें रोज़ा रखने की ताकत हो तो इसे रखवाया जाए और ना रखे तो मार कर रखवाया जाए। 10 साल हो गया, अगर नहीं रखने की ताकत है, बीमार नहीं है बच्चा, बीमार है तो फिर हम छुड़वा सकते हैं, जान का खतरा है तो, ठीक। अगर नहीं रख रहा है, सही सलामत है, अच्छा खासा है, मस्त है एकदम, तो उसे एक दो चमाट लगाओ और रोज़ा रखवाओ, ठीक। सवाल, किन सूरतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है? जवाब, जिन सूरतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है उनमें से बाज़ ये है। पहला, सफ़र यानी 3 दिन, सफ़र यानी 3 दिन की राह के इरादे से बाहर निकलना, लेकिन अगर सफ़र में मशक्क़त ना हो तो रोज़ा रखना अफजल है। दूसरा और तीसरा, हामिला मतलब प्रेग्नेंट, हामिला प्रेग्नेंट औरत और दूध पिलाने वाली औरत को अपनी जान या बच्चा का सही अंदेशा हो तो इस हालत में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। चौथा, मर्ज़ यानी मरीज़ को मर्ज़ बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का गालिब गुमान हो तो उस दिन रोज़ा ना रखना जायज़ है। शेख फ़नी यानी वो बूढ़ा कि ना अब रोज़ा रख सकता है और ना आइंदा इसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रख सकेगा, तो इसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, मतलब बूढ़ा इंसान। और हैज़ व निफास की हालतों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं, पीरियड्स और नापाकी में, और हैज़ की हालत जो माँ बनती है डिलीवरी के बाद। सवाल, क्या मज़कूरा बाला लोगों को बाद में रोज़ा कज़ा करना फ़र्ज़ है? जवाब, हाँ, उर्ज़ ख़त्म हो जाने के बाद सब लोगों को रोज़ा की कज़ा करना फ़र्ज़ है। और सैक फ़ानी अगर जादों फिंटर में कज़ा रख सकता है तो रखे, वरना हर रोज़ा के बदले 2 वक्त एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाए। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हो तो एक इंसान को, मिस्कीन को, गरीब इंसान को 2 टाइम का पेट भर के खाना खिला दें, या हर रोज़ा के बदले सदक़े फ़ित्र की मिक़दार मिस्कीन को दे दें। सवाल, जिन लोगों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है क्या वो किसी चीज़ को एलानिया खा पी सकते हैं? जवाब, नहीं, उन्हें भी एलानिया किसी चीज़ को खाने पीने की इजाज़त नहीं। सवाल, जो शख्स बिला उर्ज़ शरआए रमज़ान में खुले आम खाए पिए तो उसके बारे में क्या हुक्म है? जवाब, ऐसे शख्स के बारे में बादशाह इस्लाम को हुक्म है कि उसे कत्ल कर दे, और जहाँ बादशाह इस्लाम ना हो सब मुसलमान उसका बाइकआउट करें। बाप रे। और ऐसा होता है ना आजकल के, कोई रोज़ा है तो हम उसके सामने ही खाने पीने लगते हैं, वो भी दिखा के। सवाल, रमज़ान के रोज़े की नीयत किस तरह की जाती है? मैं पन्ना पलट लूँ, लास्ट के पेज है ना कुछ, तो जल्दी पलटते नहीं है। जवाब, नीयत दिल के इरादे का नाम है, मगर ज़बान से कहना मुस्तहब है, ज़बान से कहना भी ज़रूरी है। अगर रात में नीयत करे तो यूँ कहें, नावैतु अन असुमा गादल लिल्लाहि ताला मिन फ़र्दी रमज़ान,
और दिन में नियत करे तो यूँ कहे, अगर रात में कभी भूल गए तो दिन में याद आ रहे मैं तो खा पी लिया नमाज़ पढ़ लिया लेकिन नियत करना ही भूल गई हूँ मैं, तो अगर याद आ जाए तो फिर क्या पढ़ना है। नावैतुअन असुमा हज़ल यौमा लिल्लाहि ताला मिन फ़र्दी रमज़ान। ठीक है। सवाल, रोज़ा इफ्तार सवाल रोज़ा इफ्तार करने के वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। जवाब, ये दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्की का अफ्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी। ठीक है। ओके, तो ये हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे है रोज़े तोड़ने और ना तोड़ने वाली चीज़ों की बयान। सवाल, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। जवाब, खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है जबकि रोज़ादार होना याद है, और हुक्का बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने और पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी बशरते याद रोज़ा जाता रहेगा। कुल्ली करने में बिला खस्त पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग तक चढ़ गया, या कान में तेल टपकाया या नाक में दवा चढ़ाई और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया, वरना नहीं। अगर जानबूझ के तुमने यह सब चीज़ की तो रोज़ा टूट गया। अगर तुमको मालूम है मैं रोज़ा हूँ और फिर भी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि मेरा रोज़ा से टूट सकता है, मुझे पता है, और मैंने ये चीज़ किया तो तुम्हारा रोज़ा टूट गया। अगर तुमने जानबूझ के नहीं जानबूझ के किया नहीं और तुमको गलती से हो गया, तुमको याद ही नहीं है कि अरे मेरा तो रोज़ा था, तो फिर नहीं टूटा। ठीक है। कसदन मुँह भर गई की और रोज़ादार होना याद है, मुंह भर गया, पानी ले लिया है, कुछ भी निवाला, कुछ भी शरबत, कुछ भी ले लिए, याद है तो रोज़ा जाता रहा, और मुंह भर ना हो तो नहीं। और अगर बिला इख्तियार, ये शायद से उल्टी का था, वॉमिट कम है ना, कभी थोड़ा सा वॉमिट आ जाता है खट्टी खट्टी डकारों के साथ में, तो थोड़ा सा वॉमिट आ जाता है, पानी आ जाता है खट्टा खट्टा मुँह पे, तो नहीं टूटेगा। अगर मुँह भर के आ गया वो चीज़ उल्टी, जैसे उल्टी अचानक से मुँह भर के आ जाती तो रोज़ा टूट जाएगा। कहाँ थी मैं। मुँह भर ना हो तो नहीं। और अगर बिला इख्तियार वॉमिट हो और मुँह भर ना हो तो रोज़ा ना गया, और अगर मुँह भर हो तो लौटाने की सूरत में जाता रहा, वरना नहीं। सवाल, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। जवाब, भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, तेल या सुरमा लगाने और मक्खी, धुआं या आटे वगैरह का गुब्बार हलक में जाने से रोज़ा नहीं जाता, मतलब नहीं टूटता। कुल्ली की और पानी बिल्कुल उगल दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई थी, थूक के साथ उसे निकाल दिया, या कान में पानी चला गया, या खूंखार मुंह में आया और खा गया, अगरचे कितना ही हो रोज़ा ना जाएगा। ऐसा होता है ना कि हम कुल्ली करें फिर भी हम जो कुल्ली का पानी फेंक देते हैं, फिर भी हमारे मुंह के अंदर वो पानी रहता ही है ना थोड़ा बहुत, तो उसको भी हमें थूक करके निकाल देना है। एहतिलाम हुआ या गिबत की तो रोज़ा ना गया, किसी की बुराई भी कर देते हैं ना, तभी भी रोज़ा बोलते हैं टूट जाएगा, तो नहीं टूटता। अगरचे गिबत सख्त गुनाह कबीरा है, लेकिन गिबत करना सख्त गुनाह कबीरा है, तो गिबत भी नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की चुगली, इसका उसका, ये ऐसा वो वैसा, है ना। वो जनाबत की हालत में सुबह की, बल्कि अगरचे सारे दिन जुनूब नापाक रहा, रोज़ा ना गया, मगर इतनी देर तक कसरत गुस्ल ना करना कि नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह और हराम है। आप नापाकी में हो, रोज़ा तो रखते हैं, चलो समझने वाले समझ जाते हैं। आगे चलते हैं, रोज़े की मकरूहात। सवाल, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। जवाब, झूठ, गिबत, चुगली, गाली देने, बेहुदा बात करने और किसी को तकलीफ़ देने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। सवाल, क्या रोज़ादार को कुल्ली के लिए मुंह भर पानी लेना मकरूह है। जवाब, हाँ, रोज़ादार को कुल्ली करने के लिए मुंह भर पानी लेना मकरूह है, क्योंकि मुंह भर के पानी लेंगे तो उसमें कुछ कतरे हमारे गले के नीचे तो उतर ही जाएंगे ना, इसलिए। सवाल, क्या रोज़ा की हालत में खुशबू
सूंघना, तेल मालिश करना और सुरमा लगाना मकरूह है? जवाब नहीं। तेल मालिश कर सकते हो, खुशबू लगा सकते हो, मालिश करवा सकते हो। नहीं, रोज़ा की हालत में खुशबू सूंघना, तेल मालिश करना और सुरमा लगाना मकरूह नहीं है, मगर मर्दों को ज़ीनत के लिए सुरमा लगाना हमेशा मकरूह है और रोज़ा की हालत में बदरजाए औला मकरूह है। सवाल, क्या रोज़ा में मिसवाक करना मकरूह है? जवाब नहीं। रोज़ा में मिसवाक करना मकरूह नहीं, बल्कि जैसे और दिनों में मिसवाक करना सुन्नत है, वैसे ही रोज़े में भी मिसवाक है। चाहे मिसवाक खुश्क ड्राई हो या तर और ज़वाल से पहले करें या बाद में, किसी वक्त मकरूह नहीं है। रोज़े में रहकर भी आप मिसवाक कर सकते हो, लेकिन रोज़े में रह के हम ब्रश नहीं कर सकते ना, कोलगेट ब्रश वगैरह ये सब नहीं कर सकते। ओके, तो अब इसके आगे जो बयान है वो है निकाह का बयान। निकाह, शादी, वेडिंग, तो ये जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी वापिस। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और मेरी बहन जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत भी अभी अच्छी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अनवार शरीयत में। हमारा पेज जो है 116 चल रहा है, 116, ठीक है। और अब हम बयान जो है ये सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ये जो बयान है ये मैं निकाह के ऊपर है, ठीक है, निकाह के ऊपर करने जा रही हूँ, निकाह का बयान। ओके, तो हम अब निकाह के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। पहला सवाल, निकाह करना कैसा है? जवाब, जो शख्स नानो नफ़्क़ा की कुदरत रखता हो, अगर उसे यकीन हो कि निकाह नहीं करेगा तो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, तो ऐसे शख्स को निकाह करना फ़र्ज़ है। मतलब कि अगर एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है जिसके पास इतने पैसे वैसे है कि वो शादी करे, अपनी औरत को अच्छे से रख सके, हर एक सुकून दे सके, तो उसे निकाह करना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि डर भी होता है, यार मैं निकाह नहीं करूँगा तो हो सकता है मुझसे कुछ गलत हो और मैं गुनाहगार में शरीक हो जाऊँ, गुनाह हो जाए मुझसे, तो उसे निकाह कर लेना चाहिए ताकि वो गुनाहगार ना बन जाए। और अगर गुनाह का यकीन नहीं बल्कि सिर्फ अंदेशा है तो निकाह करना वाजिब है और शहवत का बहुत ज़्यादा गलबा ना हो तो निकाह करना सुन्नत मौक़दा है। और अगर इस बात का अंदेशा है कि निकाह करेगा तो नानो नफ़क़ा ना दे सकेगा या निकाह के बाद जो फ़राइज़े मुतल्लिक़ है उन्हें पूरा ना कर सकेगा तो निकाह करना मकरूह है, ठीक है। अगर आपको पता है मैं अपनी बीवी के खर्चे नहीं उठा पाऊँगा तो आपको निकाह करना क्या है? मकरूह है, तो आप निकाह ना करें। और अगर इन बातों का अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीन हो तो निकाह करना हराम है। जब आप उस इंसान का खर्चा नहीं उठा पा रहे हो, तो खुश नहीं रख पा रहे हो, उसे 2 टाइम 3 टाइम का खाना आप नहीं खिला पाओगे, तो मतलब एक तरफ से उसके ऊपर जो ना जुल्म हो गया वो, ठीक है ना। उसको आप कपड़े पहना सकते हो अच्छे, ना उसको खाना दे सकते हो, तो फिर वो हराम हो गया आपके ऊपर, तो आप निकाह ही मत करो। ये हमें पता था, मुझे तो नहीं पता था, मेरे को अब पता चला। देखो ये चीज़ कि निकाह करना भी हराम हो सकता है। अगर आप उस इंसान का खर्चा नहीं उठा पा रहे हो तो आप पे हराम है, आपको नहीं करना चाहिए। आप पहले उस काबिल बन जाओ, ठीक है, आप उस काबिल बन जाओ कि आप उसका खर्चा 1-1.5 साल में, फिर बच्चे का खर्चा, ये सब आप उठा सको, तभी आपको निकाह करना चाहिए। सवाल, 3 औरतों से निकाह करना हराम है? जवाब, माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, दूध पिलाने वाली माँ, दूध शरीक बहन, सास, मदखुला बीवी की बेटी, नज़दी बेटा की बीवी और बहनों को इकट्ठा करना शौहर वाली औरत, कफ़ीरा असलिया और मुर्तदा वहाबिया, इन सब से निकाह करना हराम है। इस मसला की मज़ीद तफसील बहर शरीयत वगैरह से मालूम करें। इसके बाद और भी किताब है तो उससे हम मालूम कर सकते हैं और भी बहुत कुछ हमें जानने मिलेगा, ठीक है।
सवाल, अगर लड़का लड़की नाबालिग हो तो निकाह कैसा होगा? जवाब, अगर नाबालिग हो तो उनके वाली की इजाज़त से होगा, बड़ों की इजाज़त से होगा अगर वो नाबालिग है तो। सवाल, वाली होने का हक किसको है? जवाब, अगर औरत मजनून है और बेटे वाली है तो इसके बेटे को वाली होने का हक है, मतलब शोहर नहीं है, बेटा बड़ा है। फिर उसके पोता पर पोता वगैरह को अगर ये ना हो या जिसका निकाह है वो बालिग हो तो बाप वाली होगा। अगर ये ना हो तो दादा, फिर परदादा वगैरह, फिर हकीकी भाई, फिर सौतेला भाई, फिर हकीकी भाई का बेटा, फिर सौतेले भाई का बेटा, फिर हकीकी चाचा, फिर सौतेले चाचा, फिर हकीकी चाचा का बेटा, फिर सौतेले चाचा का बेटा, फिर बाप का हकीकी चाचा, फिर सौतेले चाचा, फिर बाप के हकीकी चाचा का बेटा, फिर सौतेले चाचा का बेटा। मैं शायद एक लाइन 2 बार पढ़ ली हूँ सौतेला हकीकी है, कोई नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। खुलाश ये कि उस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा करीब का रिश्तेदार हो, मर्द हो वही वाली होगा, और ये सब ना हो तो माँ वाली है, फिर दादी, फिर नानी, फिर बेटी, फिर पोती वगैरह, फिर नाना। अगर जेंट्स है तो जेंट्स पहले, ठीक, जेंट्स में कोई नहीं है, उसके बाद लेडीज़। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। निकाह पढ़ाने का तरीका। सवाल, निकाह पढ़ाने का तरीका क्या है? जवाब, निकाह पढ़ने का बेहतर तरीका ये है कि दुल्हन अगर बालिग हो तो निकाह पढ़ने वाला दुल्हन से वरना उसके वाली से इजाज़त ले कर मजलिस निकाह में आए। दुल्हा को पांचों कलमे या कलमाए तैयबा और ईमाने मुजम्मल या मुसफ़ल पढ़ाए, फिर खड़े होकर खुतबाए निकाह पढ़े, और बैठकर पढ़ना भी जायज़ है। फिर दुल्हा की तरफ मुक्तदिब होकर यूँ कहे कि मैंने बहैसियते वकील फुलन बिनते फलन मसलन हिंदा बिनते जैद को इतने महर के बदले आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? जब दुल्हा कबूल कर ले तो निकाह पढ़ाने वाला दुल्हन के दरमियान उल्फत व मोहब्बत की दुआ करे। खुतबे निकाह, तो इसमें खुतबे जो निकाह का जो दुआ है ना, वो मैं ठीक है यहाँ पर लगा दूँगी। इसके बाद तलाक का बयान। अरे बाप रे, पहले निकाह फिर डायरेक्ट तलाक का बयान। चलिए ठीक है, तलाक का बयान। निकाह हो गया, बच्चे थोड़े होने देते भाई, डायरेक्ट तलाक। चलो, सवाल, तलाक किसे कहते हैं? जवाब, औरत निकाह से शौहर की पाबंद हो जाती है, इस पाबंदी के उठा देने को तलाक कहते हैं बहरे शरीयत। सवाल, तलाक देना कैसा है? जवाब, तलाक देना जायज़ है लेकिन बगैर वजह शरआ ममनू है, और वजह शरआए हो तो तलाक देना मुबाह है, बल्कि अगर औरत शौहर को या दूसरों को तकलीफ़ देती हो या नमाज ना पढ़ती हो तो तलाक देना मुस्तहब है। मतलब ये वजह है, हाँ, इस वजह पे आप तलाक दे सकते हो। शौहर को या दूसरों को तकलीफ़ देना मुस्तहब है, और अगर शौहर मर्द हो या उस पर किसी ने जादू कर दिया हो कि हम बिस्तरी नहीं कर पाता और उसके इजाला की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो इस सूरतों में तलाक देना वाजिब है। अगर तलाक नहीं देगा तो गुनहगार होगा। सवाल, तलाक देने का बेहतरीन तरीका क्या है? जवाब, तलाक देने का बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तोहर में हम बिस्तरी ना की हो उसमें एक तलाक रज़ाए दे और औरत के
करीब ना जाए, यहाँ तक कि इद्दत गुजर जाए। लेकिन अगर तलाक रजाई की सूरत में रजात से औरत को ज़रार पहुँचने का अंदेशा हो तो वो एक तलाक बाइन हासिल करे। और अगर औरत मदखुला हो यानी शौहर इससे हम बिस्तरी कर चुका हो तो 3 तलाक ना देने की इस सूरत में बग़ैर हलाला दोबारा निकाह ना होगा। और अगर शौहर ने इससे हम बिस्तरी नहीं की है तो इन लफ्ज़ों के साथ तलाक ना दे की। आज हम पूरा ये मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। 2 ही पेज बाकी है सिर्फ। मैंने इसे 3 तलाक दिया, तलाक मुगल्लज़ा की इस सूरत में वो भी बग़ैर हलाला तलाक देने वाले के लिए हलाल ना होगी। इद्दत का बयान। सवाल, इद्दत कितने दिन की होती है? जवाब, बेवा औरत अगर हामिला प्रेग्नेंट हो तो उसकी इद्दत बच्चा पैदा होने तलक है। और बेवा अगर हालिमा ना हो, हामिला ही बार मुँह में आता है, हामिला ना हो तो उसकी इद्दत 4 महीना 10 दिन है। 4 महीना 10 दिन है। और तलाक वाली औरत अगर हामिला हो तो उसकी इद्दत भी बच्चा जन्ना डिलीवरी तक है। और तलाक वाली औरत अगर 55 साला या नाबालिगा हो तो इसकी इद्दत 3 माह है। और तलाक वाली औरत अगर हामिला नाबालिगा या 55 साला की ना हो यानी हैज़ वाली हो तो इसकी इद्दत 3 हैज़ है। खवा ये 3 हैज़ 3 माह या 3 साल या इससे ज़्यादा में आए। पहला तलाक वाली गैर मदखुला औरत यानी जिससे शौहर ने हम बिस्तरी नहीं की है और इससे तन्हे भी नहीं हुई है तो ऐसी औरत के लिए कोई इद्दत है। दूसरा, अवाम में जो मशहूर है कि तलाक वाली औरत की इद्दत 3 महीना 13 दिन है, तो ये बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है, जिसकी शरीयत में कोई असल नहीं। खाने का बयान, ओके। खाना खाने से पहले और बाद में दोनों हाथ घुटनों तक धोए। सिर्फ एक हाथ या फ़क्त उंगलियां ना धोए, फिर सुन्नत अदा ना होगी। खाने से पहले हाथ धोकर पोंछना मना है और खाने के बाद हाथ धोकर पोंछ ले कि खाने का असर बाकी ना रहे। ऐसा होता है ना कि हम खाना खाने जा रहे हैं और हमने वॉश कर लिया अपना हैंड और फिर पोंछ भी लिया कपड़े वपड़े में, टॉवेल में, दुपट्टे में, जो भी है हमारे पास पोंछना, तो हमको पोंछना नहीं है, हाथ धोना है, हैंड वॉश करना है। उससे डायरेक्टली हमको खाने पे बैठ जाना, खाने पे मतलब दस्तरखान पे बैठ जाना है खाना खाने के लिए। दस्तरखान पे भी नहीं बैठना है, दस्तरखान के बाजू में बैठना है, ठीक है। तो हाथ को हमें पोंछना नहीं है। खाना खाने के बाद आप जब हैंड वॉश करते हो तभी आपको हाथ को पोंछ लेना है। कहाँ थी मैं? ओके, बाकी ना रहे। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो जब याद आए ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आखिरिही, ठीक है। जब भूल जाओ तब, वैसे भी पढ़ते रहेंगे ना तो याद रहता ही है, आ ही जाता है मुँह पे। रोटी पर कोई चीज़ ना रखी जाए और हाथ को रोटी से ना पोंछे, ओके। रोटी के ऊपर कोई चीज़ नहीं रखना है और अपना हाथ भी रोटी से नहीं पोंछना है। हम भी कभी कभी हरकत कर देते हैं, ठीक है, हम बड़े भी। और हमेशा से बच्चों को तो देखने हमें मिलता है कि सालन वालन खाएं और रोटी हाथ में है तो सालन का जो ऐसा टिप 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 ऐसा थोड़ा उंगलियों में लग जाता है ना, तो रोटी में ही पोंछ लेते हैं, फिर उसी का निवाला बना के खाने की करते हैं ना। तो चलिए आगे सुनते हैं आखिर इसमें क्या बयान है। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। रोटी पर कोई चीज़ ना रखी जाए और हाथों को रोटी से ना पोंछे। नंगे सर खाना अदब के खिलाफ है। नंगे सर खाना भी नहीं चाहिए, दुपट्टा उपट्टा पहन के खाओ, या जेंट्स लोग भी अपने सर पे टोपी वगैरह रख के खाइए। खाना दाहिने हाथ राइट हैंड से खाएं। बाएं हाथ से खाना शैतान का काम है। उल्टा से खाना शैतान का काम है, सीधा से खाना खाना चाहिए। खाने के वक्त बाएं पाँव लेफ्ट लेग,
लेफ्ट लेग पीछा बिछा दें और दाहिना खड़ा रखें या सुरीन पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखें। खाने के वक्त बातें करता रहे, बिल्कुल चुप रहना मजूसियों का तरीका है, मगर बेहुदा बातें ना बके। बातें कर सकते हो लेकिन इतना भी बात नहीं करना चाहिए ना खाने के टाइम। हम तो ये बोलते खाने के टाइम बात मत करो, चलो चुपचाप खाओ, खाने के टाइम बात नहीं करते, है ना। तो बातें करो लेकिन इतना भी मत करो ज़्यादा, और कुछ भी फालतू बातें मत करो खाना खाने के टाइम। बातें करना चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, बल्कि अच्छी बातें करें। खाने के बाद उंगलियां चाट ले और बर्तन को भी उंगलियों से पोंछ कर चाट लें। खाने की इब्तिदा नमक से की जाए और ख़त्म भी इसी पर करे कि इससे बहुत सी बीमारियां दफ़ा हो जाती है। खाने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व कफ़ाना व जालना मिनल मुस्लिमीन। ठीक है, खाने के बाद की दुआ। पीने का बयान, पानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दाहिने हाथ से पिए, बाएं हाथ से पीना शैतान का काम है, और 3 सांस में पिए। हर मर्तबा बर्तन को मुंह से हटाकर सांस लें। पहली और दूसरी मर्तबा एक एक घूंट पिए और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डालें। खड़े होकर हरगिज़ ना पिए। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स भूल कर ऐसा कर गुजरे वो पायर कर दे और पानी को चूस कर पिए, गट गट बड़े घूंट ना पिए। बच्चे लोग ऐसा करते, बड़े भी करते, ऐसे ऊपर से ही बस गड़ 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 ऐसे डालते रहे, गड़ 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 पीते रहे। तो ऐसे नहीं पीना है, मुंह लगा के पीना है, चूस के पीना है। ये तो बोतल में से हम लोग बोतल में से पीते चूस करके, तो गिलास में भी लोग ऐसे ही पियो। घूंट ना पिए। जब पी चुके हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। पीने के बस हमारे अभी ख़त्म होने वाले हैं पेज। बाद पीने के बाद पानी पीने के बाद गिलास वगैरह का बचा हुआ पानी फेंकना इसराफ, वेस्ट व गुनाह है। सुरहे में मुँह लगा कर पीना मना है। इसी तरह लोटे की टुंटी से भी पानी पीना मना है, मगर जबकि देख लिया हो कि उनमें कोई चीज़ नहीं है तो हरज नहीं। ओके, अब हम पूछते हैं लिबास का बयान। ठीक, लिबास का बयान, इतना लिबास ज़रूर पहनने की जिससे सत्तरे औरत हो जाए। औरतें बहुत बारीक और चुस्त कपड़ा हरगिज़ ना पहने कि जिससे बदन के अज़ा ज़ाहिर हो कि औरतों को ऐसा कपड़ा पहनना हराम है। और मर्द भी पजामा या तहबंद इतना हल्का ना पहने कि जिससे बदन की रंगत झलके, और सतर ना हो कि मर्दों को भी ऐसा पजामा व तहबंद पहनना हराम है। और धोती ना पहने कि धोती पहनना हिंदुओं का तरीका है, और इससे सतर भी नहीं होता कि चलने में रान का पिछला हिस्सा खुल जाता है। धोती पहनने से, धोती पहन के चलते तो दिखता है ना पीछे का, पैरों में का रान का हिस्सा दिखता है पीछे से चलने पर। मुसलमानों को इससे बचना ज़रूरी है। और निकलर जंगिया हरगिज़ ना पहने की हराम है, लेकिन तहबंद वगैरह के नीचे पहने तो हर्ज नहीं। ठीक है, छोटी छोटी चड्डियाँ पड्डियाँ पहनते हैं ना जेंट्स लोग, लेडीज़ लोग, तो आप अगर किसी बड़े कपड़े के नीचे पहन रहे हो तो चलेगा, लेकिन ऐसा ना पहने। हो गया ये वाला बयान लिबास का। अब जीनत का बयान। जीनत का बयान, मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना हराम है, और चांदी की सिर्फ एक अंगूठी, एक नग वाली, जो वज़न में 4.5 मशा से कम हो, पहन सकते हैं। और कई अंगूठी या एक अंगूठी कई नग वाली या छल्ले नहीं पहन सकते कि नाजायज़ है। और औरतें सोना चांदी की हर किस्म की अंगूठियाँ और छल्ले पहन सकती है, लेकिन दूसरी धातुओं की अंगूठियाँ मसलन तांबा, पीतल, लोहा जस्ता वगैरह, तो ये मर्द व औरत दोनों के लिए नाजायज़ है।
अरे बाप रे बाप, देखो ऐसी ऐसी कोई चीज़ है ना जो हमें मालूम नहीं है, हम नकली अंगूठियाँ पहन लेती। जैसे कि अभी भी मैंने ये एक नकली अंगूठी ही पहनी हुई हूँ, जो कि मुझे भी नहीं पता था, जो कि मुझे अभी पता चला है। तो ऐसी कई चीज़ें जो हमें पढ़ने से ही पता चलती है। ओके, तो क्या है, नाजायज़ है। लड़कियों को सोने चांदी के जेवर पहनना जायज़ है और लड़कों को हराम है। पहनने वाले गुनहगार हो गए, लेकिन अगर मुझे नहीं पता था तो मैं गुनहगार नहीं हुई, मैं भी निकाल दूँगी थोड़े टाइम के बाद ही, जब अपना वीडियो बन जाए तो, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, अब पता चल गया तो नहीं पहनेंगे। इसी तरह लड़कियों के हाथ पाँव में मेहंदी लगाना जायज़ है, जैसे कि मैंने लगाया है, अभी अभी लगाया, अभी अभी निकाल भी दी। अभी कल चले के बहुत अच्छा कलर चढ़ जाएगा इसमें, आधे घंटे में निकाल दी मैंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लड़कियों के हाथ पैर में मेहंदी लगाना जायज़ है और लड़कियों के हाथ पाँव में ज़ीनत के लिए मेहंदी लगाना जायज़ है। सोने का बयान, सोने का कौन सा सोना, पहनने वाला या सोने वाला सोना। चलो, सोने का बयान। सोने के पहले सूरा इखलास 3 बार और कुल औज़ु बि रब्बि फलक, सूरा फलक, कुल औज़ु बि रब्बि नास, सूरा नास और सूरा फातिहा एक एक बार पढ़ना मसनून है। इससे सोने वाला बलाओं से महफूज रहता है और ये दुआ पढ़ना भी मसनून है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वहया, ये तो सोने की दुआ है ना, हम सिर्फ यही पढ़ के सो जाते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वहया। और मुस्तहब ये है कि आवाज़ू सोए, बावज़ू सोए, ठीक है, वज़ू करके सोए। कुछ देर दाहिने करवट पर दाहिने हाथ को रुखसार के नीचे रख कर किबला की तरफ सोए। फिर इसके बाद बाएं करवट पर पेट के बल ना लेटे। हदीस शरीफ में है कि इस तरह लेटने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता और पाँव पर पाँव रखना मना है, जबकि चीट लेटा हो, और ये इस सूरत में है जबकि तहबंद पहने हो और एक पाँव खड़ा हो कि इस तरह से सतारी का अंदेशा है। और ऐसी छत पर सोना मना है कि जिस पर गिरने से कोई रोक ना हो। और लड़का जब 10 साल का हो जाए तो अपनी माँ या बहन वगैरह के साथ ना सुलाया जाए। जब बच्चे 10 साल के हो जाते हैं ना, तो वो अपने माँ बहन के साथ में उन्हें नहीं सुलाना चाहिए। जैसे अभी बच्चे 10 साल का लड़का और लड़की भी अगर 10 साल हो गया तो भाई, अपना बाप, इसके आसपास बाजू में नहीं सोना चाहिए। लड़कियों को अलग बिस्तर करके दो, लड़कों को लड़कियों को। बल्कि उस उम्र का लड़का इतने बड़े लड़कों या मर्दों के साथ भी ना सोए। और दिन के इब्तिदाई हिस्से में सोना या मगरिब व इशा के दरमियान सोना मकरूह है। और हमारे मुल्क में उत्तर जानिब पाँव फैला कर सोना बिला शुबहा जायज़ है। इसे नाजायज़ समझना गलत है। और जब सो कर उठे तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मअतना व अलैहिन नशूर। यह है सो के उठने की दुआ। फातिहा का आसान तरीका। फातिहा का आसान तरीका क्या है? कितने पेज बाकी है? अभी 2 पेज बाकी है। पहले 3 या 5 या 7 बार दरूद शरीफ पढ़े, फिर कम से कम चारों कुल, सूरा फातिहा और अलिफ लाम मीम से मुफ्लिहून तक पढ़े। फिर आखिर में 3 या 5 या 7 बार दरूद शरीफ पढ़े और बरगाहे इलाही में हाथ उठाकर यूँ दुआ करें। बारगाहे इलाही में हाथ उठाकर यूँ दुआ करें, या अल्लाह, हमने जो कुछ दरूद शरीफ पढ़ा
है और कुरान मजीद की आयतें तिलावत की है, इनका सवाब अगर खाना या शिरनी हो तो इतना और कहे कि इस खाना और शिरनी का सवाब मेरी जानिब से हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र पहुंचा दे। फिर उनके वसीले से जुमला अम्बियाए किराम व सहाबा और तमाम औलिया व उलामा को अता फरमा। फिर अगर किसी ख़ास बुज़ुर्ग को इसाले सवाब करना हो तो उनका खुसूसियात से नाम लें। मसलन यूँ कहे कि खुसूसन हज़रत गौस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख्वाजाए अजमेरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़रें पहुँचा दें। और फिर जुमला मुमिनीन या मोमिनात की अरवाह को सवाब अता फरमा। और किसी आम आदमी को एहसाले सवाब करना हो तो उसका ज़िक्र खुसूसियात से करे। मसलन यूँ कहे कि खुसूसन हमारे वालिद वालिदा या दादा दादी या नाना नानी की रूह को सवाब पहुँचा दें। और फिर जुमला मुमिनीन व मोमिनात की अरवाह को सवाब पहुँचा दें। आमीन या रब्बल आलमीन बी रहमतिका या अर्हमर राहिमीन। इस्लामी कलमे, सब कलमे भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, तो अभी जो ये और है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ। 1 2 3 ठीक 4 पन्ने तो 2 ही है, लेकिन जो ये है ये 4 है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ वापिस। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। और अगर आप वीडियो देखते हो तो जाने से पहले वीडियो को जो है ना साइड में लाइक बना हुआ रहता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। क्योंकि देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं मिलता। आप टीवी से देख रहे हो तो भी लाइक कर दो, मोबाइल से देख रहे हो तो भी लाइक कर दो, लैपटॉप से देख रहे हो तो भी लाइक करके जाया करो, मुझे अच्छा लगता है देख के। ऐसे कहिए जिनको मालूम नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि लाइक कहाँ जाके करना है, लेकिन जिनको मालूम है वो तो कर सकते हो ना। तो ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ वापिस। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। और कल है 29 तारीख, कल है हमारा एग्ज़ाम, जिसमें हम कई सारी लेडीज़ जेंट्स बूढ़े बच्चे माँ बहन बेटी हिस्सा काफ़ी सारे लोगों ने लिया है। तो कल हमारा एग्ज़ाम है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, और बस आप सब की दुआओं से मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस्लामिक कलमे, ठीक है। तो पहला कलमा जो कि हमें पता है शहादत का कलमा, अव्वल कलमा तैयब। तर्जमा क्या है? अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के रसूल है। दुगम कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक, तो मैं आप लोगों को सिर्फ कलमे तो हमें पता है ना, तो मैं आप लोगों को सिर्फ तर्जुमा बताती हूँ, ठीक है। तर्जमा, मैं गवाही देता हूँ कि खुदा ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा कलमा तमजीद, ठीक, तो मैं इसका तर्जुमा आपको बताती हूँ। खुदा ताला हर ऐब से पाक है और सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, और खुदा ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है और ताकत वाला, क़ुव्वत देने वाला सिर्फ खुदा बुज़ुर्ग व बरतर है। चाहरुम कलमा तौहीद। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई साझी पार्टनर नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ़ है। वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है, और वो ज़िंदा है, कभी ना मरेगा, उसी के हाथ में हर किस्म की भलाई है और वो सब कुछ कर सकता है। ठीक, पाँचवा पंजुम कलमा इस्तग़फ़ार। तर्जमा, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जो मेरा रब है हर गुनाह से जो मैंने जानबूझकर किया या भूल कर किया या चुप कर किया या ज़ाहिरन किया,
और मैं उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ, मैं तो लड़की हूँ ना, तो मैं उसकी बारगाह में तौबा करती हूँ उसके हुजूर मैं उस गुनाह से जो मुझे मालूम है और जो मुझे मालूम नहीं। बेशक तू गैबों का जानने वाला और तू ही ऐबों का ढकने वाला और गुनाहों से बहुत माफ़ी बख्शने वाला और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो आलिशान और अज़मत वाला है। बेशक शाशुम कलमा रद्दे कुफ, छठा कलमा। तर्जमा, ए अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। ठीक है, मैं चाहता हुए, लेकिन मैं तो लड़की हूँ ना। ए अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह चाहती हूँ तेरे साथ किसी चीज़ को शरीक करने से कि जिसको मैं जानती हूँ, और मैं मुआफ़ी चाहता हूँ तुझसे इस चीज़ के बारे में कि जिसको मैंने नहीं जानती हूँ। तौबा की मैंने इससे और बेजार हुआ मैं कुफ्र से, शरीक से और हर किस्म के गुनाहों से, और इस्लाम लाए मैं और ईमान लाया मैं, और मैं कहती हूँ कि खुदाए ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो ईमान लाते हैं ना, शायद ये छठवीं कलमा उनके लिए। ईमान मुजम्मल, ठीक। तर्जुमा, जो ईमान लाते हैं उन्हें ये पढ़ाना पड़ता है। ईमान लाया मैं अल्लाह ताला पर जैसा कि वो अपने नामों और अपनी सिफ़तों के साथ है, और मैंने उसके सब हुक्मों को कबूल किया। ईमान मुफस्सल, इनके भी दुआ है, लेकिन मैं तर्जुमा बता रही हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, दुआ भी लिखा है, तर्जुमा भी लिखा है, मैं तर्जुमा बता रही हूँ। मतलब जो दुआ है ना, उसका तर्जुमा क्या है, उसका मतलब क्या है, वो बता रही हूँ। तर्जुमा, ईमान लाया मैं अल्लाह ताला पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, इस बात पर कि तकदीर की अच्छाई और बुराई अल्लाह ताला की तरफ से है, और मैं इस बात पर ईमान लाया कि मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा होना है, हिसाब किताब के लिए। दरूद शरीफ और मुफीद दुआएं। इस दरूद शरीफ को बाद नमाज जुम्हा 10 मदीना मुनव्वरा की तरफ मुँह कर 100 बार पढ़े तो दीन व दुनिया की बेशुमार नेमतों से सरफराज हो। कौन सा दरूद शरीफ है ये, जो कि हमें जुम्मा के नमाज जुम्मा 10 बस्ता मदनी मुनव्वरा की तरफ मुँह कर 100 मरतबा पढ़ना होगा। सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं यहाँ पर फ़ोटो शॉट लगा दूँगी, ठीक है, जो भी दरूद शरीफ है। दूसरा, पहले दाहिना कदम राइट लेग रख कर मस्जिद में दाखिल हो और ये दुआ पढ़े। जेंट्स के लिए है। मस्जिद में जब दाखिल होते हैं तो सीधा पैर डालकर अंदर जाना चाहिए। तीसरा, पहले बायां कदम मतलब निकलने के टाइम बायां कदम उल्टा कदम डाल के निकलना चाहिए। और ये दुआ मैं शॉर्ट्स लगा दूंगी यहाँ पर। अब हमारा एक लास्ट पेज बचा है, अनवार शरीयत ये फिनिश मुकम्मल हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लास्ट पेज है, चलिए। चौथा, चांद मीन्स मून, चांद देख कर ये दुआ पढ़े। पाँचवा, कश्ती पर सवार होते वक्त ये दुआ पढ़। मोटर ट्रेन जब बुरा ख्वाब देखे पढ़े और 3 बार बाएं तरफ। चांद यानी मून देखकर जो दुआ पढ़ना है मैं उसका फ़ोटो यहाँ लगा दूँगी, ठीक है। चांद देख करके, और जब हमें पाँचवा, कश्ती पर सवार होते वक्त ये दुआ पढ़े। मोटर ट्रेन और रिक्शा वगैरह पर सवार होते वक्त ये दुआ पढ़े। जब बुरा ख्वाब देखे और बेदार हो जाए तो 3 बार तौज़ यानी ये दुआ पढ़े और 3 बार बाएं तरफ लेफ़्ट साइड थूके। फिर सोना चाहे तो करवट बदल कर सोए, ठीक है। जो दुआ है वो यहाँ पर मैं लगा दूँगी। आठवां, जब आसमान से तारा टूटता देखे तो लाइट नीची कर ले और ये दुआ पढ़े। नौवां, अंधे लंगड़े और
कोढ़ी वगैरह किसी मुसीबत ज़दा को देखे तो ये सब दुआ पढ़े, मगर आशूबे चश्म ज़ुकाम और परिश के मरीज़ों को देखकर ये दुआ ना पढ़े कि इन बीमारियों से बदन की इस्लाह होती है। वो दुआ ये है। माशाल्लाह से हमारा जो है अनवार शरीयत मुकम्मल हो चुका है, पूरा के पूरा, ठीक है, पूरा के पूरा मुकम्मल हो चुका है। तो बस आप लोगों ने देख लिया वीडियो, मैंने आप लोगों से शेयर किया है, थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ा सा टाइम निकाला है, ठीक। तो दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ वापिस।